तो दोस्तों, आप लोगों को भी क्या लगता है कि आखिरकार सोनू शर्मा जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच घमासान जो ये युद्ध चल रहा है, तो इसके बारे में आखिरकार उनकी क्या राय होगी? क्योंकि अभी तक उन्होंने एक भी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर नहीं बनाया है और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सोनू शर्मा को इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं यूट्यूब पे यही वीडियो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, स्टॉप विवेक बिंद्रा और डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी। तो इन सारे मुद्दों पे आखिरकार सोनू शर्मा क्या सोचते हैं, तो उसी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे। और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे बच्चों को ये जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपना स्कैम वाला मतलब अपना जो कोर्स लॉन्च किया था, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे इन्होंने गलती जो यही करी है, जो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल था, तो उन्हें देखो बिजनेसमैन लोगों को ही टारगेट करना चाहिए था। उन्होंने ये सबसे बड़ी गलती करी है, जो कि उन्होंने मतलब स्टूडेंट को टारगेट किया। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेके संदीप माहेश्वरी को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा है। और जिस हिसाब से संदीप माहेश्वरी ने अभी रिसेंट में बता भी रहे थे कि 60-70 साल के बुजुर्ग या किसी का रुपया होता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, मगर यहाँ पे उस बच्चे का पैसा लिया जा रहा है जो जिसके जेब में खाने के लिए 50 रुपये नहीं होते हैं। तो उन्हें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, जिसकी वजह से उन्होंने इस मतलब इस पूरे मुद्दे पे अभी जो है कानूनी रूप से सारी ही चीज़ें करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वो एक प्लान बना चुके हैं और जिसके अंदर वो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे, जिसके लिए हमको और आप सभी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि कल को हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आखिरकार संदीप माहेश्वरी ने मोनेटाइजेशन इसीलिए ऑन करेंगे ताकि वो महीने 2-3 महीने में मोनेटाइजेशन ऑन करके 2-3 करोड़ रुपए की जो नीड पड़ेगी, जो लीगल एक्शन में पैसा लगने वाला है, तो वो उसके लिए वो ऑन करेंगे। अदरवाइज़ वो ऑन अभी तक नहीं करते हैं। मुझे तो यही लगता है कि आखिरकार संदीप माहेश्वरी को बहुत पहले ही अपना चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर देना चाहिए था और उसी पैसे से आज जो भी ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से ये कर पाते और इन सारी ही चीज़ों में वो कहीं ना कहीं मदद कर पाते हैं, जिस हिसाब से मुझे लगता है। और आई थिंक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। और जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी मतलब काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने, बस उन्होंने जो अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया था, तो अभी रिसेंट में सागर सिन्हा के चैनल पे एक वीडियो भी आया है जिसके अंदर वो कबूल भी करते हैं कि उन्होंने 2000 लोगों से मतलब जो गलत तरीके से है, तो वो कोर्स उनका बेचा गया था और वो मई में उसको करेक्ट कर चुके हैं, ऐसा उनका ये बोलना है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि आखिरकार यार देखो, बिजनेस का मॉडल है, उसमें देखो ये बच्चे स्टूडेंट को टारगेट करना, ये देखो अच्छी बात नहीं होती है। और कहीं ना कहीं सबसे गलत बात तो है जो उसके अंदर थोड़ा सा ये चेन वाला सिस्टम है कि आप आए हैं, आप पता लग आए हैं बिजनेस सीखने के लिए और हम आपको सिखाने लग जाएं कि कोर्स कैसे बेचें। कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट तो उन्हीं को हो रहा है। और वो यही मतलब इसका मतलब ही यही था कि उनका कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा बिके मेरे हिसाब से। और इसमें कभी भी एंड हो ही नहीं सकता है कि कोई बंदा आया और उसके बाद वो कोर्स लिए बिना ही चला जाए, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जैसे आप आए थे वहाँ पे बिजनेस सीखने के लिए, तो ये सेलिंग तो मानता हूँ मैं भी बिजनेस होता है, मगर ऐसा कौन सा बिजनेस है, मतलब बाकी की चीज़ें आप जैसे अभी तक यूट्यूब पे सिखा रहे थे, मानते हैं कि आप कोर्स में भी सिखाए होंगे, बट आपको मतलब बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं तैयार करना चाहिए था। और आप भी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें जानते हैं और कहीं ना कहीं ये तरीका हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और सबसे गलत बात तो यही हो गई कि आखिरकार आपने टारगेट ऑडियंस जो होती है उसे अच्छे से टारगेट करना चाहिए और आपने बहुत गलत तरीके से टारगेट किया और कहीं ना कहीं बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है। और ऐसे में काफ़ी सारे लोगों का भविष्य भी खतरे में आ जाता है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 लाख चले गए तो मतलब इतना ज़्यादा बुरा फील होगा, बट हाँ ये है कि कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। और
हर चीज़ में मतलब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो आज के टाइम पे बना है तो वो बिना लॉस के बना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लॉसेस सभी लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे तो बात 1-2 लाख रुपए की थी, तो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने भी कोर्सेज़ वगैरह बाय किए हैं, हमने भी MLM डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ है, तो हमने भी मतलब हम कभी भी डायरेक्ट सेलिंग को बुरा नहीं बोले हैं आज तक। हालांकि हम भी, हमारे साथ हुई हैं चीज़ें, बट मगर तो उतने तरीके से नहीं हुई हैं। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ में क्या लगता है? अभी मैं पूरे तरीके से संदीप माहेश्वरी के ही साइड हूँ, और कहीं ना कहीं बच्चों को टारगेट नहीं करना चाहिए था, आपको टारगेट ही करना था। तो अच्छे लोगों को टारगेट करते कि आप कोई बिजनेसमैन था तो उसको बिजनेस नीड की उस चीज़ में ही हेल्प मिलेगी ना। स्टूडेंट वहाँ पे आके क्या करेगा? और आप सेल्स भी सिखा रहे थे तो मानते हैं, आप कोई और प्रोडक्ट कोई होता तो मानते हैं, उस चीज़ में मेरे भी समझ में आता है। डायरेक्ट सेलिंग में जैसे कोई होता है, साबुन हो गया, तेल हो गया, घर की जो ज़रूरतें होती हैं वो सामान मिलता है। यहाँ पे जैसे आपने कोर्स दिया तो सारे लोगों को वो नीड नहीं होगा। जिसको वो अप्रोच करेगा ज़रूरी नहीं है कि वो भी बिजनेसमैन हो, क्योंकि एक स्टूडेंट को ही टारगेट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ही देखी जाती हैं। फिर आपने सारे दावे किए कि हम 100% कैशबैक गारंटी देते हैं, मतलब वापस कर देंगे आपका पैसा, और बाद में जब लोगों ने मांगा तो आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मानता हूँ कि कुछ लोगों ने किया होगा, सारी चीज़ें करी होंगी, कुछ मतलब ये भी रेशियो होता है कि आखिरकार कुछ लोग जो है इस चीज़ को पूरी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि 100 बच्चे स्कूल के अंदर आ रहे हैं तो 100 के 100 टॉप करें, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। बट आप किसके साइड हैं, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज़ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे, बाय बाय।